गरुड़ गोविंद का जो प्रमुख मंदिर है उसके हम लोग परिक्रमा मार्ग में है। अब वहां से परिक्रमा चलते हुए आपको इस परिक्रमा का भी पूरा रहस्य, पूरा महत्व बतलाते हैं, क्योंकि कहते हैं वृंदावन में 3 वन की परिक्रमा होती है साल में एक बार, और जो भक्त उस 3 वन की परिक्रमा करते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं, यहाँ की भी परिक्रमा करते हैं। और आप लोग भी इसी मंदिर की परिक्रमा करें, मानसिक परिक्रमा करें, इससे आपको भी 3 वन की जो परिक्रमा का जो पुण्य है वो आपको प्राप्त होगा। और जैसे कि पुजारी जी ने भी बताया और यहाँ के श्रद्धालुओं ने भी बताया कि इस मंदिर का क्या महत्व है, क्यों यहाँ पे इतनी संख्या में भक्तगण यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो यहाँ का जो श्री विग्रह है वो विश्व में, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा श्री विग्रह गोविंद जी का यहाँ विराजमान है। गोविंद जी 12 भुजाओं में गरुड़ की पीठ पर सवार हैं। और जो मंदिर का आपने प्रमुख द्वार देखा, वहां पर यह ऐसा श्री विग्रह है। अभी वहां की पूरी सजावट है, इस वजह से आपका जो उनका जो मेन श्री विग्रह है वो आपको नहीं देख पाए। पुजारी जी ने हमको ये भी बताया कि वो जो श्री विग्रह है, यदि आप उसके एक बार दर्शन कर लेंगे तो आपका उससे मन हटेगा ही नहीं। कुछ लोग जो भक्तगण होते हैं वो उनकी प्रतिमा को ले जाते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, वो भी बड़े आग्रह से वो प्रतिमा इनको प्राप्त होती है। और यहाँ का जो रहस्य है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भगवान जब गौचारण के लिए यहाँ पे आते थे, जब बाल रूप में थे, तब यहाँ पे आकर के वो ऐसी कुछ लीलाएं करते थे जो साधारण नहीं थी। ऐसी ही एक लीला है, जो उनके जो प्रिय सखा थे वो श्रीदामा, जी हाँ श्रीदामा थे। एक बार उनके मन में आई कि वो कुछ खेल करते हैं, तो श्रीदामा को उन्होंने एक घोड़े का रूप बनाया, जैसे छोटे बच्चे घोड़ा बनकर के खेलते हैं वैसे बनाया। तो वो गरुड़ के जैसे उनका आकार बना और वो उनकी पीठ पर बैठ गए। और उन्होंने जब पीठ पर बैठते चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और श्री गरुड़ और वो गोविंद जी बने। तो वहीं से ही गरुड़ गोविंद का प्राकटोत्सव हुआ। जी हाँ, और उनके 12 भुजाएं हैं जो सूर्य का प्रतीक है। जी हाँ, इसलिए उन पर अपार शक्ति है और भक्त लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये देखिए परिक्रमा मार्ग के जस्ट पीछे ही आप ये साठिया का चिन्ह भी देख रहे होंगे, ये माँ लक्ष्मी का साक्षात प्रतीक होता है। ऐसा चिन्ह जो हमें लक्ष्मी प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गरुड़ गोविंद के बगल में ही माँ लक्ष्मी जी का भी निवास है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता का प्रवेश वृंदावन में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए। और गरुड़ गोविंद जी का भी वृंदावन में प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो सारथी है वो है गरुड़। और आप जानते हैं कि गरुड़ और सर्प में बहुत शत्रुता होती है। और वृंदावन में कालिया नाग नाम सुना होगा आपने, वो निवास करता था। इस वजह से गरुड़ वहां नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की थी और उसने कहा था कि प्रभु मुझे कुछ आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने शेष नाग को, कालिया नाग को वहीं पे ही वरदान दिया था कि वृंदावन के अंदर तुम्हें किसी से भी कोई भय नहीं होगा। जी हाँ, सर्प को ज्यादातर भय जो है गरुड़ से ही होता है, क्योंकि गरुड़ जो है सर्प को खा लेता है। इसलिए मेरे गोविंद ने उनको ये वरदान दिया था कि वृंदावन में तुम्हें कोई भय नहीं है, किसी से कोई भय नहीं है। इसलिए वहां पे गरुड़ जी का प्रवेश निषेध है। इसलिए ये जो मंदिर है वो वृंदावन के बाहर छठीकरा रोड पर ही ये मंदिर स्थित है। इसलिए यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। नव दंपति अपनी वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं। अतः आप लोग भी यहाँ पे आइए, यहाँ के दर्शन कीजिए। हम लोग परिक्रमा मार्ग पर हैं, देखिए ये परिक्रमा में ही का नजारा है। और यहाँ पर भी भक्त लोग आते हैं, सब लोग अच्छे से सेवा करते हैं। और ऐसे हमारे गरुड़ गोविंद जी का श्री विग्रह है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे मंदिर की जो खूबसूरती, जो छटा है, जो यहाँ की महिमा है, उस सभी का व्याख्यान किया गया है। हमारे मेन मंदिर के पुजारी जी ने, उन्होंने बड़ी सुंदरता तरीके से यहाँ के बारे में रहस्य को बतलाया है। तो अब हम लोग मंदिर के परिक्रमा मार्ग पे हम लोग पूरा होने ही वाला है। और यहाँ की जो मेन प्रतिमा है उसके भी आप लोगों ने दर्शन किए हैं। और जो यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग भी हैं वो भी यहाँ के बारे में बहुत ही अच्छी चीजें बताते हैं। और परिक्रमा मार्ग पे ही हमको 2 ऐसे श्रद्धालु मिले हैं जो बरसाना से यहाँ पर आए हैं श्री गरुड़ गोविंद जी के दर्शन करने। जी हाँ, हम कुछ उनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि वो मंदिर क्यों आई हैं।
जय श्री राधे। यहाँ पे ये गढ़ गोविंद जी का मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर है, बहुत पुराना 500 साल पुराना मंदिर है। इसमें बहुत श्रद्धालु बाहर से बहुत दूर दूर से आते हैं। इसमें ना सर्पदोष की पूजा करवाई जाती है। बहुत से श्रद्धालु बहुत आस्था के साथ यहाँ दर्शन करने आते हैं, बहुत मनोकामनाएं पूरी होती। बहुत अच्छी महिमा है। ऐसा नहीं है कि एक बार आके देखो इसमें गढ़ गोविंद जी मंदिर में, यहाँ पे सर्पों का बहुत सर्प, जिसको सर्प दोष है वो एक बार पूजा करवा के देखे। बहुत ऐसा नहीं है, बहुत फायदा होता है। भगवान जी सबकी सुनते हैं। कहते हैं एक बार आस्था होती है, आस्था जिस पे रखते हो उस पे रखनी चाहिए। एक बार आके विश्वास, सबसे बड़ी चीज है विश्वास होना। इसलिए आइए गढ़ गोविंद जी मंदिर में ज्यादा से ज्यादा भक्त पधारिए और आके दर्शन कीजिए और आके अपने ब्रिज में घूमिए। ब्रिज का तो वैसे भी आप सब जानते हो कि कितना बड़ा महत्व है, कि हमारे ब्रिज 84 कोस में भगवान ने खुद लीलाएं की हैं, मट्टियाँ खाई हैं। भगवान ने कितनी सारी लीलाएं की हैं अपनी राधा रानी के साथ, और पूरे ब्रिज मंडल में कितना कितना बड़ा वो है। इसलिए प्लीज कृपया करके मेरा यही कहना है कि अपने ब्रिज में आइए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। जैसे जोगी जी वगैरह सब अपना नाम कर रहे हैं, ऐसे भगवान के लिए कर रहे हैं, आप भी करिए। आइए अपना भगवान से हित लगाइए। दुनिया में कुछ नहीं रखा, जो भी है भगवान से रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। आइए और भगवान से जय। कहते हैं ना, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। कहते हैं किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। कह देना मेरे पास तो मेरे भगवान का हाथ है, जिसके लिए तरसती है दुनिया, सब जिसके लिए तरसती है दुनिया। और आप लोग इस मंदिर के बारे में खास बात में एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जिसकी कुंडली में काल्प सर्प दोष भी आता है, उसका निवारण भी इसी मंदिर पे किया जाता है। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान इस मंदिर में होते हैं, क्योंकि काल्प सर्प दोष हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। राहु केतु बहुत से लोग परेशान करते हैं जीवन में, तो उनका निवारण भी इस मंदिर पे 100% गारंटी के साथ होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे एक बार आइए, दर्शन कीजिए, और जो यहाँ की जो भव्यता, जो सुंदरता है, उसके भी आप लोग दर्शन कीजिए। क्योंकि यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो महिमा है, वो अपने आप में अलग ही है। और परिक्रमा मार्ग पे ये हमारे राधा कृष्ण की सुंदर सी झांकी है, ये आप लोग देख रहे हैं। ऐसी मंदिर यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे कि जिनके आप लोग दर्शन करके अपने जीवन को पवित्र कर सकते हो। और ये यहाँ पे गिरिराज जी महाराज का ही एक ऐसा प्रतिमा बनाया गया है। ये सब परिक्रमा मार्ग पे ही हैं आपके। और अब हम लोग परिक्रमा हम लोग का लगभग पूर्णता की ओर है। और ये परिक्रमा के जो गेट पर ये हमारे विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजालाल गणेश भगवान यहाँ पे विराजमान है। और अब हम लोग यहाँ पे परिक्रमा पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय, भगवान की जय।